फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंग्लिश का बहुत बड़ी समस्या है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को उतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो अपना बैकग्राउंड ऐसा होता है, उनकी एजुकेशन उसी इन्वायरमेंट में होती है कि उनका कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक ठाक होता है। बट हिंदी मीडियम वाले जो भी भाई बहन है मेरे, वो समझ सकते हैं। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, और मुझे जो मेंस एग्जाम जब पिछला पैटर्न का होता था, जब 200 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता था, 200 क्वेश्चन करने होते थे आपको 2 घंटे में, 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करने होते थे। उस एग्जाम में जहां कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 80 नंबर का आपका कवर कर लेता था, उस एग्जाम में मेरे 176 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 इंग्लिश में। मैं भी एक हिंदी मीडियम से था। जिस तरह की आप स्कूल की बात करते हो, लोकल स्कूल, उसी से मैं पढ़ा था, हिंदी मीडियम के एनवायरमेंट में था। तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट मेरे भी नहीं था जहां से मैं कॉम्प्रिहेंशन पहले से स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। तो मैंने भी किस तरह से चीजों को स्ट्रॉन्ग किया, या किस तरह से एक ट्रिक लगा के मैंने चीजों को अच्छा किया कॉम्प्रिहेंशन में, उसकी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। अगर कोई भी हिंदी मीडियम का बंदा है तो इस वीडियो को जरूर सुनना, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन में हम 3 चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। पैरा जंबल, जिन्हें हम PQRS कहते हैं, आपका जो पैराग्राफ है वो, और थर्ड पार्ट आपका आता है क्लोज टेस्ट। 3 चीजें, तीनों की हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पैराग्राफ रीडिंग को। तो ये पैराग्राफ रीडिंग, बहुत लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवल रीडिंग करो, स्टोरी रीडिंग पढ़ो, बट ये चीजें भी वही कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं या जिनको ठीक ठाक इंग्लिश का नॉलेज है, जो एक बेसिक इंग्लिश समझ पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ने जाते होंगे, लाइक स्टार्ट किया आपने न्यूज़पेपर पढ़ना, एक दिन पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बत्ती गुल। ठीक है, क्या करें उसमें, जब मीनिंग वर्ड्स ही, जो वर्ड्स है उनकी मीनिंग ही नहीं पता, तो हम क्या ही कर लेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहली बात हम पहले ये कर लेते हैं कि मान लो किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है आज के पैटर्न के हिसाब से, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़पेपर में अगर आप एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो तो आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है पहले दिन। ठीक है, और वो भी इजी सा लेना है, लाइक न्यूज़पेपर है उसमें इजी सा पैराग्राफ उठाओ जो स्टोरी टाइप में हो। ठीक है, और शुरुआती दिनों में, शुरुआत के 1 महीने में, 20 दिन में आप केवल एकदम इजी स्टोरी टाइप जो पैराग्राफ है वही पढ़ने की कोशिश करो। उसमें से जो वर्ड आपको नहीं आए, केवल एक पैराग्राफ पढ़ना है आपको 15-20 मिनट में, और उसमें से जो वर्ड नहीं आए, जो अच्छे वर्ड हो, जिनमें वोकेबलरी अच्छी हो, वो अपनी एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें लिखो। ठीक है, उनके मीनिंग सर्च करो, वर्ड जो भी गूगल है उसमें, क्रोम में सर्च करो मीनिंग, उसका मीनिंग लिखो, सारे मीनिंग लिख लिए, उसके बाद दोबारा पैराग्राफ को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ अब मेरे को पैराग्राफ समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको डेली वाइज पैराग्राफ पढ़ने की, पैराग्राफ पढ़ के उनमें जो स्पेलिंग नहीं आई, जो जिनका मीनिंग नहीं पता था, उनको समझ के चेक करके उसके बाद आप दोबारा पैराग्राफ को पढ़ोगे। और डेली वाइज अगर आप ये करते हो तो हो सकता है कुछ दिन तक आपको कई मीनिंग के अर्थ जो है, मीनिंग जो है आपको ना पता हो, बट धीरे धीरे, क्योंकि न्यूज़पेपर में वोकेबलरी रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। अगर आज के न्यूज़पेपर में जो वोकेबलरी यूज हुई है वो वापस 2-3 दिन बाद वापस रिपीट होगी, तो कुछ दिनों बाद आप उस वोकेबलरी जो है ना न्यूज़पेपर की, उससे आप फेमिलियर हो जाते हो, और उसके बाद आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से, आपका इंटरेस्ट बन जाता है न्यूज़पेपर में, और आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर को। ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप ये कर सकते हो। बट आज का जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्या न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। पुराना पैटर्न था उसमें 200 क्वेश्चन आते थे, 120 मिनट्स था, 80 से 90 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के थे, पैराग्राफ आते थे 4 बड़े बड़े 10-10 क्वेश्चन के। उस टाइम आपके पास टाइम बहुत कम होता था एक क्वेश्चन को करने के लिए। आपके पास जो आप 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट्स में, तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो पैराग्राफ रीडिंग उस टाइम बहुत अच्छी होनी चाहिए थी आपकी, अदरवाइज आप एग्जाम में पीछे हो जाते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता इंग्लिश के पेपर में। बट आज के टाइम में क्या है कि आपका जो सेक्शन 2 आ रहा है, जिसमें इंग्लिश के आपके पास 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, और 60 मिनट्स आपको मिल रहे हैं उसके लिए। अगर आप बात करो कि 25 क्वेश्चन अगर आप जीके के करने चाहो तो 10 मिनट्स में कर सकते हो, जितने भी आपको आएंगे वो करोगे, बाकी नहीं आएंगे तो छोड़ दोगे ना। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप 10 to 15 मिनट्स में कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास बचते हैं 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स में अगर आप वोकेबलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस की बात करो तो आपको कितने मिनट में कर सकते हो, लास्ट टू लास्ट आप खुद सोचिए कितने मिनट में कर सकते हो, 20 मिनट्स में। तो आपकी 35 मिनट्स में आपका पूरा काम खत्म। उसके बाद आपके आते हैं, जो भी आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें मान लो 2 पैराग्राफ आए या 3 पैराग्राफ आए, तो अगर 3 पैराग्राफ आएंगे तो 2 5-5 क्वेश्चन के 1 10 का आ गया, लाइक। ठीक है, तो 2 या 3 पैराग्राफ आएंगे लास्ट टू लास्ट, और उन 2 या 3 पैराग्राफ के लिए आपके पास 25 मिनट्स पड़े, आपके पास इनफ टाइम है उनको 2 बार पढ़ने का, 3 बार पढ़ने का। आप आराम से उसमें सर्च कर सकते हो, ठीक है, मीनिंग्स को, लाइक क्वेश्चंस को, कि उनका क्या आंसर हो सकता है। तो मुझे लगता है आज के टाइम में अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग को स्किप भी करो तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लाइक। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको स्किल्स डेवलप करनी है पैराग्राफ सॉल्विंग में। आपको पैराग्राफ डेली सोल्व करने हैं। आप पैराग्राफ को डेली रीड करोगे तो वो न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह ही आपका इंपैक्ट डालेगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, यू कैन लीव, बट आपको पैराग्राफ डेली सोल्व करना होगा। अगर आपका एग्जाम 3 महीने 4-5 महीने बाद है और अगर आप डेली एक पैराग्राफ सोल्व करते हो
तो 4 से 5 महीने में आपकी जो पैराग्राफ सोल्व करने की जो ट्रिक्स है ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार मुझे किस तरह से पैराग्राफ सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ में उनका आंसर जो है देखना है कि कहाँ आता है। लाइक आपने सबसे पहले क्या किया, पैराग्राफ आपके पास है, ठीक है, आपने सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए कि भाई ये क्वेश्चन है और उनके ऑप्शंस ये हैं, ठीक है। तो लाइक 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ था, आपको 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, उनके सारे ऑप्शन पढ़ लिए। अब जब आप पैराग्राफ पे जा रहे हो ना, लाइक पहले पैराग्राफ में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो वहीं आपको पता चल गया हाँ भाई इसका आंसर यहाँ है, किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ, नीचे जाओ उस क्वेश्चन में देखो हाँ भाई ये क्वेश्चन है, उसका आंसर टिक करके आ जाओ। फिर आके पढ़ो पैराग्राफ में, फिर जहां आंसर मिले कि हाँ ये किसी क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं, तो आपको ये तो नॉलेज हो जाएगा कि यार ये इस पैराग्राफ में किसी न किसी क्वेश्चन का तो डेफिनेटली आंसर है। तो जैसे आपको पता चला कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर है, तो वापस नीचे गए, 5 क्वेश्चन में देखा किसका आंसर है, उस पर टिक कर दिया। इस तरह से आपको एक होता है ना हिंदी मीडियम वालों के बोझ होता है टाइप कि यार कॉम्प्रिहेंसिव इतना कैसे समझ के उत्तर करूंगा, तो आपको समझने की तो नीड ही नहीं पड़ी। आपने अगर क्वेश्चन पढ़ रखे हैं अच्छे से और जैसे जैसे आप पैराग्राफ में आगे जा रहे हो तो आप भूलोगे, उससे पहले आपने आंसर टिक कर दिया। अब आप भूलो चाहे मत भूलो कोई मतलब नहीं है, फिर आगे पैराग्राफ में जाओ, जहां आंसर मिला उसको हाँ भाई ये किसी क्वेश्चन का आंसर है, फिर जाके टिक कर दिया। तो इस तरह से मैं करता था अपनी टाइम में, अपनी प्रिपरेशन में। मैंने पैराग्राफ सोल्विंग में जो ट्रिक्स है, जो भी स्किल्स है, वो मैंने डेवलप की थी अपनी, कि हाँ मुझे इस तरह से पैराग्राफ सोल्व करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, सारे ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद जाऊंगा और जहां आंसर मिल जाएगा मुझे कि ये किसी क्वेश्चन का आंसर है, उसको टिक करके आऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि लाइक 5 क्वेश्चन है, हमने पहले पैराग्राफ में ही एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, अब मेरे पास केवल 4 क्वेश्चन बचे। और इस तरह आपने क्या किया, एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लिए। अब मान लो हो सकता है कि आपका अभी भी 1 या 2 क्वेश्चन आपने पढ़े तो थे पहले क्वेश्चन, बट वो दिमाग से स्किप हो गए, तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, बट आपको ये पता ही नहीं रहा कि भाई वो 2 क्वेश्चन भी थे जिनका आंसर मुझे सर्च करना था, ठीक है। कोई नहीं, एक बार रीडिंग हो गई, जितने आंसर मिलने थे मिल गए, तो पहली रीडिंग में क्या ही टाइम लगा होगा, ठीक है, और आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए, अब 2 क्वेश्चन बच गए। अब वापस क्वेश्चन पढ़ो, वो जो 2 बच गए वापस क्वेश्चन पढ़ो, उनके ऑप्शन पढ़ो, अब वापस एक रीडिंग और कर दो, और इस बार आपको उन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएंगे। देखो मैंने तो इस तरह से किया था, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप अपने वे में भी जा सकते हो, बट मेरा वे ये रहता था और इसी वे में मैंने जो है वो चीजें की है, और ठीक ठाक मैंने नंबर भी इंग्लिश में 176 मार्क्स जो है एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इसे बड़ी बात होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की नॉर्मल है, बट हिंदी मीडियम अगर आप हो और आप इस तरह से इतने कंबाइंड पेपर लाइक 200 क्वेश्चन आ रहे हैं 120 मिनट्स में आप कर रहे हो उसमें, तो डेफिनेटली आपकी कुछ आर्ट अच्छी रहती है। दूसरे पॉइंट पे जो ये क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट अगर आपको सोल्व करना है तो आपकी केवल 1 स्किल, 2 स्किल या 3 स्किल से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि क्लोज टेस्ट में आपको चाहिए वोकेबलरी भी, आपको चाहिए ग्रामर भी, आपको चाहिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी। तो आपको पहली चीज मैं बताऊंगा, अगर आपको क्लोज टेस्ट अच्छे करने हैं ना, तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन पे डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी है ना नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में सारे रट दो, पता होना चाहिए भाई अफ्रेड के बाद में क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए अब्सटेन के बाद में क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए कि लुक डाउन ऑन आएगा या लुक डाउन अपॉन आएगा। ये सब चीजें जो फ्रेजल वर्ब्स और जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनसे डेवलप होती है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको क्लोज टेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन पे आपको बहुत अच्छा काम करना है, और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनमें भी आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो भी आती रहती है, लाइक आपको पता है गेट पे आती है, टेक पे आती है, आपको पता है कि आपको राइट पे आती रहती है, आपको ये पता है कि आपके जो गिव और गिव वाली जो फ्रेजल वर्ब्स है वो आती रहती है। तो जो फ्रेजल वर्ब्स बार बार रिपीट होती रहती है उन फ्रेजल वर्ब्स को आप बहुत अच्छा कर लेना, क्योंकि ये आपको क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो डेली 5 फ्रेजल वर्ब्स याद करो, लाइक आप जो है एक मान लो कि कोई भी एक वर्ड उठा लो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, उसमें से फिक्स प्रीपोजिशन याद करो, तो डेफिनेटली आपको ये क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद आपको एक और चीज देखो ध्यान देना है कि जो क्लोज टेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्ब पे बेस्ड, तो आपके जो ग्रामर का वर्ब टॉपिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो या वर्ब टॉपिक हो, दोनों मैं मिक्स करके चलता हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे ग्रामर पूरी आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बट क्लोज टेस्ट के नजरिए से अगर आप देखोगे तो वर्ब टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वर्ब टॉपिक पे अगर आप काम करते हो तो वो भी आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। तो फिक्स प्रीपोजिशंस पे काम करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब्स पे काम करना पड़ेगा, ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, स्पेशली वर्ब टॉपिक पे। और आपकी वोकेबलरी जो है उसका वैसे रोल कम होता है, बहुत कम क्वेश्चन उससे आते हैं, बट कभी कभी वोकेबलरी से भी हमारा जो क्लोज टेस्ट है वो ऐड हो जाता है। तो वोकेबलरी जैसे कि आप पढ़ ही रहे होंगे, सिनोनिम लाइक चीजें लाइक एडीएम्स में कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्लोज टेस्ट आया, क्लोज टेस्ट में एडीएम ऐड कर दिया, तो वो एडीएम में फिक्स होता है कि भाई इसके बाद यही वर्ड आएगा तो वही आएगा। तो इस तरह से भी कभी कभी क्लोज टेस्ट में एडीएम्स का भी यूज कर लेते हैं। यही कहूंगा कि बाकी आप ज्यादा तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाओगे, सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे, ग्रामर वोकेब पढ़ोगे, तो आपका धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। बट आपको टू द पॉइंट बात कहूं तो यू विल हैव टू डेफिनेटली इंप्रूव योर प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन टाइप थिंग्स एंड योर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा। एक्सेप्ट ऑफ इट अगर हम बात करें पैराजंबल, तो पैराजंबल भी आपको स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले एक वीडियो सुनो, यूट्यूब पे जाओ, सुनो कि ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग पैराजंबल या PQR। तो आपको अमन वसीस सर या रानी मैम जिसकी भी क्लास मिले आप उसको देखो एक बार। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि भाई हाँ सी से हर से स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर ये वर्ड आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। एक बार आप वो सुन लो,
उसके बाद आपकी प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, उसमें से डेली 10 आप PQRS करो, डेफिनेटली आप 2 महीने में परफेक्ट बन जाओगे। फिर पैराग्राफ को आपको कोई सा भी पैराग्राफ दे दे, आप डेफिनेटली उसको सोल्व करने में स्किल ले लोगे। तो डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर हो गई तीनों चीजों से कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन तभी स्ट्रांग होगी जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्किल्स डेवलप करोगे। आप ज्यादा क्लासेस देखोगे, क्रॉस कोर्स करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होता। उसमें मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होता है। आपको अगर पता है कि हाँ मैंने एक बार वो देख ली पैराजंबल कैसे सोल्व किया जाता है, वो देख ली, उसके बाद प्रैक्टिस कर लिए 500 1000 अगर आपने पैराजंबल सोल्व कर लिए, डेली आप 10-10 कर रहे हो, ठीक है, आप डेली एक क्लोज टेस्ट कर रहे हो, डेली 2 पैराग्राफ सोल्व कर रहे हो, तो आपका हो नहीं सकता कि कॉम्प्रिहेंशन अच्छा ना हो। ठीक है, शुरुआती दिनों में डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 10 में से 2 सही हो रहे हैं, 3 सही हो रहे हैं, 4 सही हो रहे हैं, बट धीरे धीरे वो संख्या जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो 5 सही होंगे, फिर 6 सही होंगे, फिर 7 सही होंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में उतना ही हम ज्यादा फ्लोरिश और ग्रो करेंगे। अगर अब देखो मैं बुक लिस्ट की भी बात कर लेता हूँ कि कौन सी बुक्स अगर आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज्यादा वीक है, क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा वीक है, अगर आपका ये जो पैराजंबल बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको 2 बुक्स बताता हूँ जो न्यून क्लासेस है उनकी बुक्स आती है। एक आती है पैराजंबल को लेके और एक आती है क्लोज टेस्ट को लेके। तो अगर आपके बहुत ज्यादा वीक है ना, लाइक 5 में से क्लोज टेस्ट में आपका एक ही सही हो रहा है, लाइक 10 आप पैराजंबल कर रहे हो तो 2 या 3 सही हो रहे हैं, तो आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, तब कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके 10 में से 6-7 सही हो रहे हैं तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है प्रैक्टिस की, और वो आपको करनी है अपने आप से, प्रीवियस ईयर से। तो अगर आपके बहुत ज्यादा वीक है क्लोज टेस्ट या पैराजंबल, तो आप न्यून क्लासेस की क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक चीजें एक्सप्लेन की हुई है, तो वो आप बुक लोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प हो सकती है अगर आपका बहुत ज्यादा वीक है। तो ये बुक्स मैंने उनके लिए बताई जिनका बहुत ज्यादा वीक है, जब बिगिनर है और उनके सही नहीं हो रहे, बहुत मेहनत कर ली सही नहीं हो रहे, तो उनके लिए बुक्स बताइए। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर करोगे, प्रैक्टिस डेली करोगे, जैसा कि हम डेली टारगेट सीरीज में करा रहे हैं। तो अगर आप डेली टारगेट सीरीज से नहीं जुड़े हो और अगर जुड़े हुए हो भी तो भी डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो जुड़ जाना डेली टारगेट सीरीज से। उसमें मैंने सब चीजों को इंक्लूड किया है, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन किस तरह से स्ट्रांग होगी, किस तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, रिवीजन किस तरह से आपका अच्छा हो सकता है। मैंने एवरी एस्पेक्ट को उसमें शामिल कर लिया है। तो जो भी लोग जुड़े वो डेफिनेटली एक दिन बहुत ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी पोजीशन में जाएंगे। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सीजीएल चॉइस की डेली टारगेट सीरीज मिलेगी हमारी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पैराजंबल पे, क्लोज टेस्ट पे और पैराग्राफ सॉल्विंग पे बात की। आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी कि प्रैक्टिस से सब कुछ होना है, और बाकी वैसा कोई पॉइंट नहीं होता। कुछ चीजें, कुछ बुक्स या कुछ क्लासेस जो मैंने बताई कि इनसे आप सॉल्व कर सकते हो, या ये चीजें हैं पैराग्राफ स्किल टाइप चीजें, वो मैंने डिस्कस की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।